दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी, तो प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में हम 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, और जितने क्वेश्चन बताऊं सभी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। पहला है क्रिप्स मिशन क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा में बताए होंगे। जब त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करा रहा था तब मैंने आपको बताए होंगे, तो आपको क्या है पहले से तैयार होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको पहले से तैयार हो उनका आपको क्या है रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार एक से 2 बार आपको पढ़ लेना है, तो आपको माइंड में आ जाएगा। और जो आपको याद नहीं है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है स्वराज दल के कार्य लिखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, संसद के 2 कार्य लिखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है। और अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक रहने वाली है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट राजनीतिक सिद्धांत क्या है, नौकरशाही क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ही से आप समझ सकते हैं कि आंसर जो है 1 से 2 लाइन के रहने वाले हैं। तो क्या 1 से 2 बार पढ़ते हैं आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में समानता का क्या महत्व है, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, समाजवाद समानता का आधार है समझाइए, सामाजिक न्याय क्या है, बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, न्याय के प्रमुख आधार क्या हैं, संघवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, संविधान क्या है, मानवाधिकार क्या है, नागरिक के कोई 2 कर्तव्य बताइए, नागरिकता की 2 विशेषताएं बताइए, आदर्श नागरिकता के कोई 2 गुण बताइए, कौन मत देने योग्य है, यानी कौन जो वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, किसे प्राप्त है। ओके, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति है पागल या दिवालिया ना हो, ओके, वो मत दे सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से क्या आशा है, संसदीय शासन में राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार लिखिए, विधायिका का अर्थ लिखिए, संसद में शून्यकाल क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 दोष लिखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर लिखिए, समानता का सकारात्मक पहलू क्या है, समानता का अर्थ लिखिए, प्रश्नकाल क्या होता है लिखिए, संसद के 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, आदर्श नागरिकता के 2 गुण लिखिए। कुछ क्वेश्चन क्या रिपीट हो गए हैं तो आप तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के महत्व के 2 बिंदु लिखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार आपके 6 प्रकार के होते हैं, तो 6 के नाम आपको याद रख के रखना है। तो कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। तो पहले तो इसी बार से 6 आपके नाम याद होने चाहिए मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार क्या है ये याद होने चाहिए, और सभी के बारे में जो 6 मौलिक अधिकार उनके बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन लगभग पढ़ के रखना है, क्योंकि आगे लॉग में आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको डिटेल से बताना पड़ता है। इसी के साथ नीति निर्देशक तत्व क्या है वो आपको पढ़ के रखना है। तो मौलिक कर्तव्य आ गया, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य तो याद नहीं करना, लेकिन 3-4 मौलिक कर्तव्य आपको मैंने याद करके रखिएगा, जो मैंने ऐसे टॉपिक बता दिए जहाँ से क्वेश्चन बनता ही होगा। जैसे संघ सूची क्या है, और नागरिकता समाप्त के 2 कारण लिखिए। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो रही है तो क्यों हो रही है, कि क्या कारण, कौन से कारण हो सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो वो आपसे पूछे जा रहा है। तो ये हमने दोस्तों देखे 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी ही, इसके साथ ही जो आपकी मेन वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम है उसकी भी दोस्तों आपकी क्या है तैयारी हो रही है। अब लगभग आपके 70 से 80% आपकी है अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है। कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराएंगे तो उनको कवर कर लेंगे, लेकिन इतना तैयार कर लीजिए तो मान लीजिए आपकी 80% आपकी क्या है फाइनल एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो इसलिए अभी से आप मेहनत कर लीजिए, तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए,
कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं समझाइए। कार्यपालिका किसे कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की 3 विशेषताएं लिखिए। ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में अंतर बताइए। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। अब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा और 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, या 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा वही वाला तो आपसे मौलिक अधिकार के नाम पूछे जाएंगे और किसी एक का वर्णन पूछेगा, 1 या 2 मौलिक अधिकार का वर्णन आपको करना पड़ेगा। और जब 4 नंबर में अगर यही क्वेश्चन आ रहा तो 6 आपको मौलिक अधिकारों के नाम बताने और 6 का आपको क्या वर्णन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, इसकी आपको समीक्षा करनी है। जैसे लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार बताइए। भारतीय संविधान में वर्णित 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। ओके, अब टोटल क्या 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो जिसमें से आपको क्या 3 बताने हैं यहाँ। तो नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में गठित की गई अशोक मेहता समिति के प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। स्थानीय स्वशासन का आशय स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र में महत्व बताइए। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हुआ 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात दोस्तों यहाँ मैंने अभी नोटिस किया, जस्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी में मैंने नोटिस कर लिया है कि स्थानीय जो सरकार वाला जो आपका अध्याय है लास्ट वाला, वो आपका अध्याय आना नहीं है, लेकिन यहाँ इसके क्वेश्चन कवर हो गए हैं। वो मैंने अभी जस्ट यहाँ देखा जब स्थानीय प्रशासन वाला। तो पहले तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से नहीं पढ़ना है। तो एक बार ये आपको कट्टा से लगा लीजिएगा, इसको भी अभी कट्टा से आपको लगा लेना है। ओके, इनको नहीं पढ़िएगा अभी। ओके, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ग्राम पंचायत वाला है, तो मतलब कि स्थानीय शासन वाला हमारा अध्याय लास्ट वाला अध्याय वो आना नहीं है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन 1-2 कवर हो चुके हैं। ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको नहीं पढ़ना है और ये बस आप कितना रहने वाले हैं। बस ये 3-4 क्वेश्चन कवर किए गए थे, तो ये आपको 7वां 8वां 17 18 ये क्वेश्चन आपको क्या छोड़ देना है। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuradhasariclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग हसारी क्लासेस। अभी सिलेबस अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर विषय की PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी तैयारी करने में। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंक वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता लिखी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, हाई चांस रहते हैं इसके आने के, तो इसको क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब है कि जो भारत का संविधान बना तो इसमें कई सारे देशों के संविधानों से क्या है आइडिया लिया गया। ओके, सबसे कुछ ना कुछ हिस्सा लिया गया, तो उसके प्रमुख स्रोत बताने हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे आइलैंड जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आइलैंड से लिए गए हैं, इसी बात से आपको यहाँ मेंशन चीज़ें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए। राजनीति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक धारणा की व्याख्या करते हुए उनमें 4 अंतर बताइए। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या सह है। क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सामाजिक न्याय के कोई 4 महत्व लिखिए। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आपकी राय में इस स्वतंत्रता से समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण से समझाइए। प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। सामाजिक न्याय की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकार कह दिए वर्णन कीजिए, यानी 6 मौलिक अधिकार है, 6 का वर्णन करना पड़ेगा। और मौलिक अधिकारों की आपको 4 यहाँ विशेषताएं बतानी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, इस बात को आपको समझाना है। नेक्स्ट न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्र अधिकार लिखिए। और स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु की व्याख्या कीजिए। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी देखिए जितने क्वेश्चन है सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो जो अगर कोर्स स्टूडेंट है तो वहाँ मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आपको है प्ले स्टोर से अनुराग हसारी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पॉलिटिकल साइंस के अन्य सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर यूट्यूब पर आप क्या है सॉल्यूशन चाहते हैं सभी क्वेश्चन का कमेंट से आप जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।